हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक इन प्रेजेंट है तो फिर आपको उनसे कैसा डील करना चाहिए। अगर कोई कार्मिक आपके लाइफ में है तो वो मानो किसी ना किसी लेसन आपको लर्न करवाने के लिए ही आए हैं। वो आए हैं आपके भले के लिए, इसीलिए उनको कर्ज ना करें, इसीलिए उनसे बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि इससे और ज़्यादा कर्मा क्रिएट होता है। तो आपको हमेशा कर्मा क्लियरिंग के ऊपर ध्यान देना है, कर्मा क्रिएट करने के ऊपर नहीं। तो आपको क्या करना है, उस कार्मिक से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अगर उनसे ही अगर वो बाहर के कोई लोग हैं, आपके आस पड़ोस के या फिर ऑफिस के, तो फिर आपको उनसे ज़्यादा बात नहीं करना है। उनसे क्या क्या होता है, इससे आपका एनर्जी लीक होता है, इससे आपका एनर्जी लो हो जाता है और उनका काम ही होता है आपको आपके एनर्जी को सक करना और आपको लो वाइब्रेशन में खींचना, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। पर इसी को ही तो आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, और इसीलिए इसी को ही तो चैलेंज कहा जाता है। और उस नेगेटिव सिचुएशन में रहकर भी आपको पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है और उसी के तरफ आगे बढ़ते जाना है, और एक टाइम के बाद वो खुद ही रिलीज़ हो जाएंगे अगर उनसे आपका कर्मा बैलेंस हो गया तो। और कार्मिक होता क्या है, हमारे ही बुरे कर्मों का फल होता है। किसी भी डायमेंशन में या फिर किसी भी जन्म में अगर हमने या फिर हमारे कोई भी एंसेस्टर्स ने कोई भी कर्मा क्रिएट किया हुआ होगा, तो वही कर्मा हमारे तरफ लौट कर आते हैं। और इस स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, नॉर्मल सोल लोग आते हैं एक एक लाइफ टाइम में, कुछ कुछ कर्मा क्रिएट भी करते हैं और रिलीज़ करके फिर चले जाते हैं। सुख दुख के अंदर ही वो लिमिटेड रहता है। पर हमारे लाइफ, हमारी जर्नी पूरी ही अलग है। हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें इसी लाइफ टाइम में बहुत सारा कर्मा एक संग क्लियर करना होता है, इसीलिए हम इतना टफेस्ट फेज से गुजरते हैं। तो इसे आप ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि आपको बार बार इस अर्थ में और आना नहीं पड़ेगा और आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे और आप डिवाइन से सोल मर्ज कर पाओगे और आपको फिर से वही सुख दुख के साइकिल में नहीं फंसना होगा। तो हम इसीलिए सोल पर्पस से जुड़ते हैं। तो हमें उस कार्मिक से लेसन, वो जो हमें सिखाना चाह रहा है, मानो अगर किसी से आप कभी फिनेंशियली हेल्प लिए हो, तो फिर वो आपको, वो कार्मिक्स हैं तो बहुत ही आपको ट्रिगर करेंगे, बहुत ही आपको ताना मारेंगे उस बारे में, और आपको छोटा करेंगे, आपको मिट्टी में मिला देंगे, हर तरह की प्रयास करेंगे आपको छोटा साबित करने के लिए। तो इससे आपको ट्रिगर होना नहीं है। इससे क्या करना है, आपको उनसे सीख लेना है कि आपको सेल्फ डिपेंडेबल बनना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको फिनेंशियली स्टेबल बनना है। वही आपको सिखा रहा है एक नेगेटिव वे में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्मिक्स। सो आपको उनसे लेसन लर्न करना है, आपको फिनेंशियल स्टेबल बनना है। और ये स्टेबिलिटी आपके लिए ऐसे भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस फिनेंशियली अगर इस फिनेंशियल एबंडेंस आपके लाइफ में आ जाएंगे, तो इस फिनेंस से आप अपना सोल पर्पस कर सकोगे एंड आप खुद का लाइफ भी अच्छे तरीके से कट पाओगे एंड दूसरों का जिम्मेदारी भी आप ले पाओगे। और ये फिनेंस जो होता है हमारे सोल पर्पस में मेन भूमिका निभाते हैं।
तो इसी को आप ब्लेसिंग्स मानो और उस कार्मिक को आप माफ़ कर दो, लेट गो कर दो और उस इंसान से क्या दूसरा किसी भी इंसान से आपको और लाइफ में कभी भी फिनेंशियली सपोर्ट ना लेने पड़े, इसका बंदोबस्त तो आपको करना चाहिए। क्योंकि आप जिससे भी फिर वो इंसान नहीं तो दूसरा किसी से आप हेल्प ले लिए, फिर तीसरा किसी से आप हेल्प ले लिए, तो फिर क्या होगा, आप एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो फिर आप अगर एक ही साइकिल को बार बार रिपीट करते हो तो डिवाइन को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो डिवाइन आपको और बड़ा कार्मिक्स भेज देंगे आपके लाइफ में, जो कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको तुरंत सीख ले लेना है उनसे एंड आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेबल बनना है। ये डिवाइन का इच्छा ही होता है आपको हर तरह से मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरह से आपको इंडिपेंडेंट बनाना ही डिवाइन का मेन पर्पस होता है, ताकि आपको किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। और ये आपको समझना है, ये आपके भले के लिए ही होता है। तो मैं ये एक एग्ज़ाम्पल दिया। इसी तरह से आपको झट से किसी के ऊपर विश्वास करके आपको अपनी पूरी राज नहीं बताना है, या फिर लाइफ में आप अपना दुख दर्द किसी को शेयर करके आप क्या कर रहे हो, खुद को हल्का कर रहे हो। वही इंसान आपके कार्मिक बन जाता है, क्योंकि आपको वो ये सिखाने आ रहा है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, चूज़न वन हो। तो आपको किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास नहीं करना है, ताकि आपके ऊपर जब डिवाइन कोई बड़ा पर्पस, कोई बड़ा दायित्व सौंपे, आप उसको किसी से बांटो। इसीलिए जो ब्लेसिंग्स मिलता है वो भी पूरी तरीके से आपको ही मिलता है। आपका दुख का भाग जैसे किसी को डिवाइन नहीं देने मांगते हैं, आपका सुख का भाग भी डिवाइन किसी को नहीं देते हैं। इसीलिए सुख आने से पहले जब कर्मा बैलेंसिंग हो जाता है, हर कार्मिक को डिवाइन किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफ से हटा देते हैं, ताकि आपका लाइफ का जो अच्छा चीज़ है वो केवल आप ही भोग सको और कोई इसका हिस्सा ना ले, क्योंकि इसका पूरी अधिकारी आप हो। तो इसे भी समझना है। और मेरा सर बहुत भारी है, मेरा कंधा बहुत दुखों से इतना बोझ है कि मैं उठा नहीं पा रही हूँ, ऐसा आपको सोचना नहीं है। क्योंकि जितना आपके दुख के बोझ बड़ा होंगे, आपका पर्पस उतना ही बड़ा होगा और आपको उतना ही सुख इन फ्यूचर मिलेगा, आपको उतना ही ज़्यादा आनंद आने लगेगा लाइफ में। और विदाउट चैलेंज लाइफ इज़ सो मच बोरिंग, ये भी आपको समझना है। एक नॉर्मल सोल क्या होता है, वो लाइफ में शोहरत, दौलत, प्यार, एक संसार, एक फैमिली, जो जो चाहते हैं, लव वंस, सब कुछ पा लेते हैं, पर उनका मन में शांति नहीं रहता है, उस तरह की सुकून, उस तरह की आनंद नहीं रहता है, क्योंकि उसे उस तरीके से चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता है जैसा कि एक चूज़न वन को करना पड़ता है। इसीलिए उनके लाइफ में एक नॉर्मल सोल से भी कई गुना ज़्यादा खुशी भी होता है और चैन भी होता है, सुकून भी होता है। उन्हें अपने सुख के लिए बाहर किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने सुख को अपने अंदर ही खोज पाते हैं डिवाइन के द्वारा। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर कौन सा इनर वर्क, आप अगर नए नए इस जर्नी पर आए हो तो फिर कौन से इनर वर्क आपको करना है, और आप कौन सा स्टेज में हो, या फिर किसी भी तरीके से गाइडेंस, या फिर कोई भी मेडिटेशन लेना हो, या फिर हीलिंग लेना हो,
लाइक इनर चाइल्ड इशू हीलिंग मेडिटेशन या फिर मनी ब्लॉकेज इश्यूज हीलिंग मेडिटेशन, हर तरीके से मैं आपको सर्व कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो। थैंक यू दोस्तों, बाय।